सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का इतिहास पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और हम रूस में परिवर्तन के सोवियत संघ में परिवर्तन को देख रहे थे। इससे पहले वाले पीरियडों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमने ये चेंजिंग पाए, रूस में किस प्रकार का सत्ता परिवर्तन और सोवियत संघ में क्या क्या बदलाव आए, ये सारी बातों पर हमने डिस्कस किया था। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज इस पीरियड में हमारा टॉपिक है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों ने राज्य की स्थापना की संभावना से दुनिया भर के लोगों में नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविक ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कोमिंट्रन बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदेशों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलनों में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। विकास की परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय भी थे, यानी पड़ोसी देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली, वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती थी। हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920 से 21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स दी रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी। प्रश्न आ जाते हैं कि ये प्रस्तुत पुस्तकों के लेखक के क्या नाम थे। उनके अलावा S.D. विद्यालंकार, दी रिवर्स ऑफ दी रशिया, दी सोवियत स्टेट रसिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों में बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु में भी कुछ लिखा गया। सोवियत संघ के एक भारतीय 1920 में अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों और एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते रहे हैं। जब हमने रूसियों को देश से बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा, हमें यकीन हो गया कि सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुँचे। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतियों, समाज साम्राज्यवादियों की हरकतों में पैदा हुई गरीबी
के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी है। 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं में लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होता है। जाति धर्म को कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक सकी थी। हर चीज़ को एक कुशल वक्ता बना दिया गया। आप वहाँ मजदूरों, किसानों, सिपाहियों, सभी पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। शौकत उस्मानी, हिस्टामिन ट्रिप्स रेवोल्यूशन की रूस के में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या प्रभाव रहा 1930 में। मॉस्को बानी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले में कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। वहाँ आम जनता रईसों के साए में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ उन्हें देखकर लगता है वह अर्बेनियम नाइट्स किसी जिन की करामात है। यहाँ मैं 1 दशक पहले भी हमारे लोगों को जितने भी अनपढ़ लाचार भूखे हैं वे देख कर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानियों से ज़्यादा अचंभा और भला किसे होगा। इन लोगों में इतने थोड़े सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन का पहाड़ उतार फेंका। ये कुछ एक क्रियाकलाप हैं जो हमने पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आशा है ये लेसन आप सबको समझ में आया होगा। और रही बात रिवीजन टेस्ट की, रिवीजन टेस्ट का भी सिलेबस जल्दी बता दिया जाएगा आपको। इस कौन से लेसन यानी प्रत्येक एक वीक में 2 रिवीजन टेस्ट होंगे जिसके बारे में आपको शेड्यूल दे दिया गया होगा। तो इसलिए अच्छे प्रकार से इनके नोट्स करें और उनको याद करें। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पीरियड में एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे।